क्या आप रोज़ की दाल सब्जी वाला खाना खाकर बोर हो गए? तो आज मैं आपको एक ऐसी थाली दिखाने जा रही हूँ जो न सिर्फ स्वाद में भरपूर है बल्कि सेहतमंद भी है। आज की स्पेशल थाली में है प्रोटीन और विटामिन से भरपूर लेफ्ट ओवर दाल का पराठा, मीठा और थोड़ा स्पाइसी केले की सब्जी, टेंगी केरी की लोंजी और एक रिफ्रेशिंग रायता जो कि सब कुछ बैलेंस कर देगा। और पापा की स्पेशल फरमाइश पर है भिंडी की सब्जी। ये थाली इतनी आसान है बनाने में कि आप इसे बिना झंझट के बहुत ही कम टाइम में बना लेंगे और ये आपके घर के सभी लोगों को इतनी पसंद आएगी कि सब बड़े चाव से खाएंगे। सबसे पहले मैं बना रही हूँ पापा की फेवरेट भिंडी। उसके लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को पानी के अंदर डुबो कर रखा और उसमें डाल दिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। तो इसे जब भी यूज़ करें हमेशा बेकिंग सोडे से ही धोएं, जिससे कि इसके सारे पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाए। इस बीच मैंने 2 से 3 प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसे चॉपर में चॉप कर लिया भिंडी की सब्जी के लिए। इस बीच हमारी भिंडी भी थोड़ी देर पानी में भीग चुकी थी, तो हमने उसे अच्छे से वॉश कर लिया। देखिए कितना गंदा पानी निकला है भिंडी से। और फिर हमने हर भिंडी को अच्छे से कपड़े से वॉश कर लिया और फिर मैंने इसे गोल गोल काट लिया, क्योंकि पापा को गोल ही कटी हुई भिंडी पसंद है। सब्जी को छोंकने के लिए हम गैस पर एक फ्राई पैन को गरम रखेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। जब तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे छोकन, राई और जीरे का। साथ ही हम डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और बारीक कटा हुआ प्याज, और इन दोनों को हम थोड़ा भून लेंगे। जब प्याज थोड़ी भून जाएगी तो हम उसमें डाल देंगे कटी हुई भिंडी को। साथ ही हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भिंडी को भी हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। हम इसे अच्छे से चलाएंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार हो गई हमारी भिंडी की सब्जी। अब हम बनाएंगे गर्मियों में सबकी फेवरेट केरी की लोंजी। इसके लिए 2 केरियों को लिया है और उन्हें छील लिया। छीलने के बाद हमने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, लेकिन हम इनकी गुठली को भी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि लोंजी में विशेष रूप से हमारे यहाँ बड़े शौक से खाई जाती है। अब इन गट्टों को और गुठलियों को हम थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लेंगे, जिससे कि इसकी खटास निकल जाएगी। यदि केरी ज़्यादा खट्टी ना हो तो आप इन्हें ना उबालें। इससे होगा क्या कि गुड़ की ज़्यादा मात्रा हमें नहीं डालनी पड़ेगी। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हींग, और साथ ही डाल देंगे हम छोकन, राई, जीरा, मेथी दाना, दरदरा धनिया और कलौंजी का। और फिर इसमें डाल देंगे हम दरदरी कुटी हुई सौंफ को और डाल देंगे उबली हुई केरी को, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं खड़ी लाल मिर्च डालना छोकर में भूल गई थी, जो मैं अब डाल रही हूँ। और साथ ही हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी को, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और डाल देंगे स्वादानुसार सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक ज़रूर डालें, जिससे लोंजी बहुत ही स्वाद लगती है। और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2 मिनट के लिए पकने को छोड़ देंगे। 2 मिनट में ही हम देखते हैं कि केरी एकदम सॉफ्ट हो गई है, तो हम इसमें स्वाद के हिसाब से गुड़ डाल देंगे। और जब गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, बस तैयार हो गई हमारी खट्टी मीठी लोंजी। बहुत ही टेस्टी लगती है। खाली इसी सब्ज़ी से आप अपना खाना भी खा सकते हैं। अब हम लेफ़्ट ओवर लौकी मूंग की दाल से बनाएंगे पराठा, जो कि हमने सुबह बनाई थी। इसके लिए हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे टहनी में, और फिर हम उसमें डाल देंगे गेहूं का आटा, और फिर इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ी सी तिल्ली, साथ ही स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हींग, और इसमें डालेंगे दरदरी सौंफ को, और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं तो एक परोपकार भी कर दीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ना, जिससे कि हम बहुत मोटिवेट होंगे। है ना ये सही बात? तो ज़रूर करिए। और इस आटे को हम थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से मसल लेंगे और इसे ढककर रख देंगे। अब हम रायता बनाने के लिए एक बाउल में दही लेंगे और उसे मथनी से अच्छे से मथ लेंगे।
और फिर हम ककड़ी का रायता बना रहे हैं, इसलिए ककड़ी को अच्छे से वॉश करके छील कर और इसे ग्रेट कर लेंगे। और फिर इस कटी हुई ककड़ी को हम दही के अंदर डाल देंगे। दही हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो हमने इसे मथते वक्त थोड़ा सा पानी डाल दिया। और फिर हम इस रायते में डाल देंगे भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक, और साथ ही हम गार्निशिंग के लिए डाल देंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार हो गया हमारा रिफ्रेशिंग रायता। घर में इलायची के लिए रखे थे जो काले हो गए थे लेकिन ख़राब नहीं हुआ था। सोचा कि इसकी भी सब्ज़ी बना ले, नमकीन पराठे के संग मस्त लगेगी और मम्मी को भी बहुत पसंद है। तो हमने केलों को लिया, छील कर उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। फिर एक फ्राई पैन को गरम रखा और उसमें डाल दिया तेल। वो तेल के गरम होने पर हमने डाल दिया राई जीरा, और फिर उसके बाद डाल दिए हमने मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और इनको ज़रा सा भून लिया। और फिर इसमें हमने डाल दी कटे हुए केले को और उनको अच्छे से मसाले के साथ हमने मिक्स कर लिया। और फिर हमने डाल दिया इसमें स्वादानुसार सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक ज़रूर डालें, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हमने इसमें मिठास के लिए डाल दिया थोड़ा सा गुड़, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, और खटास के लिए डाल दिया थोड़ा सा नमक। हो गई हमारी मस्त खट्टी मीठी केले की सब्ज़ी, और इसे गार्निश कर दिया हरे धनिए के साथ। अब तक हमारा आटा भी अच्छे से भीग गया है, उसे हम हाथों की सहायता से फिर से एक बार ठीक कर लेंगे। और फिर इसकी लोइयाँ काट कर हम इसके पराठे बेल लेंगे। आप इसके पराठे तिकोने भी बेल सकते हैं या आप मनचाहे शेप में बना सकते हैं। और फिर हमने इसे दोनों तरफ से तेल लगाकर करारा होने तक सेक लिया। इस तरीके से हमारे सारे पराठे हमने तैयार किए। देखिए तैयार हो गई ना मेरी स्वाद और सेहत से भरपूर कंप्लीट थाली 15 से 20 मिनट में, और है भी कितनी टेस्टी। इसको बनाने में मैंने लेफ्ट ओवर दाल का यूज़ किया, आंधी में गिरी केरियों का और काले होते हुए केलों का, और हो गई मज़ेदार सी थाली तैयार।